हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको 12 नंबर पे एसिड एनहाइड्राइड के बारे में बता दिया, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आज 13 है जिसका नाम है एसिड हैलाइड। तो देखिए 13 नंबर, इधर फोकस करो। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड 13 नंबर है। टोटल 18 है, 13 में पहुंच चुके हैं हम। तो इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है GF, जनरल फॉर्मूला RCOX, ये जनरल फॉर्मूला RCOX। एक्स का मतलब है यहाँ हेलोजन है, एक्स का मतलब है इधर इधर दिखा देना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स का मतलब हेलोजन होते हैं, ये यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब इसका जनरल फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी, और एक्स ऐसे लिख दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीका से, ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। किसी बुक में ऐसे लिखा होगा ऐसे हैलाइड का, किसी में ऐसे, किसी में ऐसे, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। तो कई प्रकार से लिखते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है इसका, तो इसे नोट कर लीजिए। आरसीएक्स को, जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी। अब इसका ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसका सफिक्स, सफिक्स होगा ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड इसका सफिक्स है। तो इसका नाम आईपीएसी कैसे लिखेंगे ये देखना है आपको। IUPAC नेम। तो हमने बताया कि जो भी नाम लिखे जाते हैं वो एल्केन से स्टार्ट होते हैं। नंबर 1 पे एल्केन थी, एल्केन से स्टार्ट होंगे। तो यहां पर देखिए एल्केन, एल्केन, एल्केन ई माइनस कर देंगे, यहां ई सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑयल हैलाइड जोड़ देंगे, ऑयल हैलाइड। तो इसका नाम जो हो जाएगा एल के, ई से ई कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो एल के नोएल हैलाइड हो जाएगा, एल के नोएल हैलाइड। तो आईपीएसी लिखने का मेन जो फॉर्मूला ये होगा आईपीएसी नाम लिखने का, एल्केन की ई हटा देंगे, ऑयल हैलाइड जोड़ देंगे, एल्केन ऑयल हैलाइड हो जाएगा। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। पहला एग्जांपल देखिए, CH3CO और यहाँ Cl। यहां पर X की हैलाइड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी आ सकता है इसमें से। तो अब इसमें देखो, इसमें एल्केन है तो कार्बन एटम देखिए 1 और 2, जो फंक्शन ग्रुप है CO, ये भी इसमें जुड़ जाएगा। तो ये नाम हो जाएगा ईथेन। ईथेन की ई हटा दी और ऑयल हैलाइड इसका सफिक्स जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉयल। और हैलाइड का मतलब है क्लोराइड, जैसे F हो तो ब्रोमाइड, Cl हो तो क्लोराइड, Br हो या ब्रोमाइड, और I हो तो आयोडाइड। तो यह क्लोराइड है तो इथेनॉयल क्लोराइड लिख देंगे, इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा इथेनॉयल क्लोराइड। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल में बताता हूं आपको, CH3, CH2, CH2, CO, और यहां लिख देते हैं Br। तो देखिए 1 2 3 4, कार्बन 4 हो गए तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉयल, और यहां Br है तो ब्रोमाइड। तो इस तरह से हैलाइड की जगह फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड आ जाएगा, इधर देखो। और इस तरह से नाम, सभी नाम लिख सकते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊं, 2 एग्जांपल से आप काफी नाम लिख सकते हैं। अब मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका बना के दिखाता हूं, ब्यूटेनॉल ब्रोमाइड का। तो देखो कैसे बनाएंगे, CH3 है तो ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया,
ये CH2 हो गया, और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये Br। तो ब्यूटेनॉयल ब्रोमाइड का बॉन्ड स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। तो बहुत आसानी से बनाते हैं, आपको बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इसका जनरल फॉर्मूला RCOX होता है, और इसका सफिक्स ऑयल हैलाइड होता है। एल्केन की हटाएंगे और ऑयल हैलाइड जोड़ देंगे, एल्केन ऑयल हैलाइड हो जाएगा। अब मैं इसके बाद 14 नंबर बता दूं। 14 नाइट्राइल। इसका नाम है नाइट्राइल्स। नाइट्राइल, नाइट्राइल का जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होगा RCN। RCN, RCN, इसमें एल्काइल ग्रुप से CN साइनाइड ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसका नाम हो जाए नाइट्राइल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R, और यहां पर ये कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो कार्बन है वो नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, RCN। अब इनके नाम लिखने हैं, तो नाम लिखने का एक फॉर्मूला है IPAC। एल्केन, अब इसमें अब तक जितने भी हमने पढ़ाए थे आपको 12 13 तक, उसमें एल्केन ई हटाई थी, इसमें एल्केन की ई नहीं हटाई जाएगी। एल्केन प्लस नाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाएगा IPAC, एल्केन नाइट्राइल। इसमें ये IPAC नेम है, इसमें एल्केन ई नहीं हटाई जाएगी और बाकी सब में हटाई गई थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। पहला एग्जांपल है CH3CN, सेकंड एग्जांपल CH3CH2CN, और थर्ड एग्जांपल है इसका CH3CH2CH2 और CN। अब इसका नाम कहेंगे, यहां पर नाम लिखने का मेथड यहां से है, एल्केन नाइट्राइल। एल्केन का मतलब है इसमें कार्बन एटम देखिए 1 और 2, तो कार्बन एटम 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा ईथेन। ईथेन की ई नहीं हटाएंगे यहां, और ये CN का मतलब नाइट्राइल, तो ईथेन नाइट्राइल हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 और ये जिसमें CN है जो फंक्शन ग्रुप है CN साइनाइड, इसको भी यहां ऐड कर देंगे, तो यह हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन नाइट्राइल। और यहां देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 है, तो ब्यूटेन, 4 को ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन नाइट्राइल। इस तरह से हम IPAC नेम लिख सकते हैं। अब इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखिए CH3 CH2 CH2, और यहां पर ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी जो होगी, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन की 4 बॉन्ड पाए जाएंगे कहीं भी हो, कार्बन टेट्रा बॉन्ड है, टेट्रावैलेंट बॉन्ड है, तो 4 ही होंगे, 4 से कम होंगे तो बॉन्ड स्ट्रक्चर गलत होगा, 4 से ज्यादा होंगे कहीं तो भी बॉन्ड स्ट्रक्चर गलत हो। 4 ही होते हैं कार्बन के, ये हमेशा आपको याद रखिए, बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। तो वो 3 और 1 4 हो गए, कार्बन के 3 होते हैं, इनके सबके 4 4 है, तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाता है ब्यूटेन नाइट्राइल का। तो ये बहुत आसान है साइनाइड का, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एल्केन में सफिक्स जोड़ देना है नाइट्राइल, तो एल्केन नाइट्राइल हो जाएगा, और ये आपके नाम इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपका 13 भी हो गया, और ये 14 नंबर हो गया। अब 15,
तो नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल 15, इसका नाम है एल्काइल, एल्काइल आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एल्काइल आइसोनाइट्राइल। और दूसरा आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है इसका आइसोसाइनाइड। तो एल्काइल आइसोनाइट्राइल कह दो या आइसोसाइनाइड कह दो, नो डिफरेंस। अब इसमें इसका जो जनरल फॉर्मूला वो ध्यान रखिए आप, जो मैंने आपको नाइट्राइल का बताया था वो RCN बताया था, जहां में थोड़ा उल्टा हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला RNC हो जाएगा। CN का NCN पहले आएगा, सी बाद में। उसमें कार्बन से नाइट्रोजन ऐड थी, यहां पर नाइट्रोजन से कार्बन ऐड है, तो इसका जनरल फॉर्मूला RCN होगा। यार बॉन्ड स्ट्रक्चर देखें इसका RN, तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और C इस तरह से जोड़ देते हैं। तो यहां पर जो बॉन्ड होगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, 11th में आप पढ़ चुके हैं। एक आयनिक बॉन्ड होता है, सेकंड कोवलेंट बॉन्ड होता है, तीसरा थर्ड जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अब इसके नाम जो लिखते हैं, IUPAC नाम, IUPAC नेम। जब IUPAC नाम लिखेंगे, जैसे पहला एग्जांपल है CH3NC। अब यहां देखिए, यहां पर एक ही कार्बन माना गया, CN में तो ये कार्बन ऐड होता था, लेकिन बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो ये कार्बन इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नाम लिखेंगे तो एल्केन, एल्केन आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, एल्केन आइसोनाइट्राइल। मतलब एल्केन में आइसोनाइट्राइल ऐड कर देंगे तो इसका नाम आ जाएगा। अब देखो, इसका इसी मेथड से IUPAC नेम से इसका नाम निकालेंगे, तो CH3 है, ये कार्बन अलग है, तो ये मीथेन हो गया, एल्केन है तो मीथेन, मीथेन। और NC है तो NC में कार्बन अलग है, इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो इसका नाम लिख देंगे आइसोनाइट्राइल, मीथेन आइसोनाइट्राइल। सेकंड नंबर CH3, CH2 और NC। अब इसमें ये कार्बन अलग है, तो 1 और 2 दो कार्बन है, तो ईथेन, ईथेन हो जाएगा, और आइसोनाइट्राइल। ऐसी थर्ड CH3, CH2, CH2 और NC। तो इसका नाम लिखिए 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन ये कार्बन में फिर नाइट्रोजन आ रहा है, तो इसको अलग कर देंगे, तो ये प्रोपेन माना जाएगा, ये प्रोपेन, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोपेन आइसोनाइट्राइड का, आइसोनाइट्राइल CH2, CH3, CH2, CH2, ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और ये C, और यहां पर हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आपको 15 तो हुए, टोटल 18 है, 3 और बचे हुए हैं। तो आपको एल्केन से याद करने, एल्केन, एल्कीन। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्कीन का क्या है, एल्कान का क्या है, एल्काइल ग्रुप की क्या है, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एस्टर का, एनहाइड्राइड का, ये सभी जनरल फॉर्मूले आपको याद करने। आपको आज 3 बता दिए गए। एक ऐसे हेलाइड जिसका RCOX होता है, 13 का RCOX होता है, और इसका सफिक्स ऑयल हेलाइड होता है। और दूसरा नाइट्राइल है, नाइट्राइल RCN होता है, और RCN में
इसमें एल्केन में नाइट्राइल जोड़ देते हैं तो एल्केन नाइट्राइल हो जाता ना। और 15 जो है वो है RNS, एल्काइल आइसोनाइट्राइल है 15, उसका जनरल फॉर्मूला RNSC होता है, और एल्केन प्लस आइसोनाइट्राइल, मतलब 14 और 15 सेम है, बस आइसो लग जाते इतना ध्यान रखना है। और 13 में RCX हो गया। तो इस तरह से आपके 15 हो जाते हैं और 3 और बचे 18 होने के बाद आपका आईपीसी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट तो नहीं होगा लेकिन आपकी समझ में आने लगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा मुश्किल नहीं है, यदि आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और बेल कमांड होगा। थैंक यू।